जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 17 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। प्रतिदिन की भांति आज शुरुआत करते हैं उसी सकारात्मक विचार के साथ। और आज का सकारात्मक विचार दोस्तों ये रहा, आज थोड़ा और पढ़ ले दोस्त, क्योंकि किसी कोने में बैठा कोई और शख्स तुझसे ज्यादा पढ़ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक मोटिवेशन वाक्य आपके लिए ही है दोस्तों कि आज थोड़ा और पढ़ ले दोस्त, कोई और शख्स तुझसे ज्यादा पढ़ रहा होगा किसी कोने में बैठकर। जी हाँ, तो आप अपनी मेहनत को 4 गुना कर दीजिए, जब भी आप सफलता के पास पहुंच पाएंगे दोस्तों और सफलता हासिल कर पाएंगे। आज के इस सकारात्मक वाक्य के साथ ही हम अपनी करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न दोस्तों मैंने लिया है, नवी मुंबई में किया गया एशिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, इस्कॉन मंदिर है दोस्तों। इस्कॉन मंदिर कैसे होते हैं? इस्कॉन मंदिर दोस्तों ये इंटरनेशनल लोगों के लिए होता है, जो यहां पर आकर पढ़ते हैं, धर्मों के बारे में जानते हैं। तो ये खास क्यों हो जाता है? क्योंकि ये दूसरा बना है नवी मुंबई में। हालांकि पहला भी भारत में ही है, वो आपका वृंदावन में है, कृष्ण जी का मंदिर, वो आपको याद करना है। ये नवी मुंबई में बना है, दूसरे नंबर का है और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 9 एकड़ में दोस्तों फैला हुआ है। इसमें स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक होगा और मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। तो आपको याद रखना है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर भी भारत में ही बना है और नवी मुंबई में इसका उद्घाटन दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, काशी तमिल संगमम। जी हां, ये अभी काशी तमिल संगमम होने जा रहेगा दोस्तों। ये फरवरी में होगा, 15 से 24 फरवरी के बीच। और इसमें आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू दोनों मिलकर हिस्सेदारी लेंगे और दोनों मिलकर ही इस सम्मेलन या इस संगमम का आयोजन करेंगे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों। तो आपको याद रखना है, काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लद्दाख पहली पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई बनी। जी हां दोस्तों, अभी एक सर्वे आया है दोस्तों, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग ने वर्षांत समीक्षा 2024 पेश की। इसके तहत एक पहल चलाई थी भारतीय शिक्षा आयोग ने, नव भारत साक्षरता। इसका एक उल्लास कार्यक्रम था दोस्तों। उस उल्लास कार्यक्रम के तहत लद्दाख देश का पहली ऐसी इकाई बनी है जो पूर्ण साक्षर की लिस्ट में शामिल हुई है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, लद्दाख पहली पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बनी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कांग्रेस का नया भवन बना है, इंदिरा भवन। जी हां, यह दिल्ली में बना है 9A कोटला रोड पर। और मैं आपको बता दूं, जहां पर बीजेपी कार्यालय है दोस्तों, वहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह बना है। दिल्ली में सोनिया गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया है, यह आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विपक्षी, जो वर्तमान समय में जो बीजेपी पार्टी की जो सरकार है सत्ता में दोस्तों, उसका विपक्षी माना जाता है कांग्रेस को। तो उनका भी भवन आपको पता होना चाहिए, इंदिरा भवन बना है और इसका उद्घाटन दिल्ली में सोनिया गांधी जी द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू की है, जिससे वहां पर भाषा को समझने या गाइड होते हैं ना, जो रास्ता बताते हैं या मदद करते हैं आगे जाने में, उसके लिए भाषणी मोबाइल ऐप शुरू की है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये महाकुंभ के दौरान अभी लॉन्च की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रिपब्लिक डे जो इस बार यानी गणतंत्र दिवस 2025 जो इस बार हम मनाएंगे दोस्तों, उसको भव्य और यादगार बनाने के लिए इस बार सरकार ने कदम उठाया है। इसमें कर्तव्य पथ पर लगभग 10,000 विशेष अतिथि बुलाए जाएंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र से, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से, उद्यमी के क्षेत्र से,
व्यवसाय के क्षेत्र से, अलग अलग विभाग से दोस्तों बुलाए जाएंगे, जिससे इसे भव्य और यादगार बनाया जाए रिपब्लिक डे 2025 को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 435 रन बनाकर अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर अर्जित किया। जी हां, हालांकि यह सबसे ज्यादा स्कोर नहीं है। सबसे ज्यादा स्कोर न्यूजीलैंड ने 491 रन आयरलैंड के खिलाफ ही बनाए थे, लेकिन ये भारत का है। और भारत की जो महिला टीम है दोस्तों, उन्होंने 15 जनवरी में ये स्कोर हासिल किया है। और आपको याद रखना है, सर्वाधिक स्कोर तो न्यूजीलैंड टीम का है, लेकिन अब भारत की जो महिला टीम है उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर प्रदर्शित किया है और 435 रन बनाए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सूरत सिंह खालसा जी का निधन हो गया। जी हां, ये नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ते रहते थे। 15 जनवरी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो आपको याद रखना है, सूरत सिंह खालसा जी का निधन हो गया है 15 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन फिर चर्चा में है दोस्तों। हालांकि ये 3 अगस्त 1948 में बना था और फिर 1954 में इसका पुनर्गठन हुआ था, लेकिन इसका पुनर्गठन अब 2025 में भी किया गया है। पुनर्गठन होने के बाद इसका अध्यक्ष बनाया गया है अजीत कुमार मोहंती को, और इसमें कुछ सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री जी के मुख्य सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल को इनमें शामिल किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन दोबारा किया गया है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका पुनर्गठन किया गया है। तो क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें नए मेंबर शामिल किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंपावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स। जी हां, ये पहल मिजोरम में चलाई गई है। इसके तहत जो 2036 में ओलंपिक होगा भारत में ही दोस्तों, उसके लिए एथलीट तैयार कर रहा है मिजोरम, ताकि अपने देश में ही आयोजित ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर सके अपने भारत के खिलाड़ी, यानी जो मिजोरम के हैं खासकर। तो आपको याद रखना है, इंपावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स ये मिजोरम में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कनूमा उत्सव ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आयोजित किया जाता है। 15 जनवरी को ये आयोजित किया गया। आपको याद रखने हैं, मकर संक्रांति या लोहड़ी के बाद कई राज्य अपना प्रमुख त्योहार मनाते हैं। हालांकि ये मवेशियों का त्योहार है, लेकिन अट्टुकल पोंगल मैंने कल पढ़ाया था आपको। अट्टुकल पोंगल केरल, पोंगल तमिलनाडु, मकर विलक्कू भी केरल दोस्तों। तो ठीक इसी क्रम में कनूमा उत्सव ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में मनाया जाता है। हालांकि तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल भी मनाते हैं, मेदाराम जतारा महोत्सव भी मनाते हैं। ये भी दोस्तों तेलंगाना में दोस्तों मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर। जी हां, FTI TTP का उद्घाटन अमित शाह ने अहमदाबाद से किया। इससे होता क्या है, जैसे यात्री बाहर जाते हैं तो उनका इमिग्रेशन जल्द से जल्द हो सके, कोई लंबी लाइन ना लगे, इसके लिए अमित शाह जी ने इसकी पहल की है। इस पहल से अहमदाबाद समेत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन जैसे हवाई अड्डों पर जितने भी यात्री हैं उनको काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि ये सुविधा सबसे पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर शुरू की गई थी, ये पूछा जा सकता है, लेकिन अभी ये अहमदाबाद में शुरू की गई है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ज़ोंबी डियर डिजीज। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का दोस्तों। यह हिरणों में फैलने वाली एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। एक प्रोटीन होता है प्रियोन नामक, ये असामान्य हो जाता है तब ये हिरणों में फैल जाती है। अब ये चिंता की बात किस लिए है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा बताया गया है कि वैज्ञानिकों और चिकित्सकों द्वारा कि ये व्यक्तियों में फैल सकती है बीमारी, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी व्यक्ति हैं दोस्तों अधिक मांस का सेवन करते हैं। तो मेरा आप सभी से अपील है कि आप संक्रमित मांस ना खाएं, गलती से खाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप संक्रमित मांस खा लेते हैं तो उससे ये बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, ऐसा चिकित्सकों ने बताया है। तो आप बचें,
तो ये ज़ोंबी डियर डिसीज दोस्तों अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत और स्पेन समझौता। जी हाँ, अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पेन गए हुए हैं। तो स्पेन के साथ अभी एक समझौता हुआ है कि 2026 को संस्कृति और एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष को घोषित किया। यानी 2026 जो है, भारत और स्पेन 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष घोषित किया है। अर्थात दोनों संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में से आयोजित करेंगे यानी मनाएंगे। वहाँ के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और एस जयशंकर दोनों ने मिलकर ये घोषणा की है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोकबोरोक भाषा। दोस्तों कोकबोरोक भाषा वास्तव में त्रिपुरी ही भाषा है। अब त्रिपुरा के कुछ छात्र संगठन लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इसे रोमन लिपि में शामिल कर दो। जो कोकबोरोक भाषा है दोस्तों, आप उसे रोमन लिपि में यानी रोमन लिपि से जोड़ दो। तो त्रिपुरी भाषा के ये लोग इस बात का दबाव डाल रहे हैं सरकार पर। इसलिए पूछा जा सकता है कोकबोरोक भाषा कहाँ की है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये त्रिपुरा की भाषा है। चलिए अब देखते हैं रिवीजन। दोस्तों रिवीजन में मैंने आज की योजनाएं ली हैं, केंद्रीय योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, इस बार इसका 2024 में इसका 10 साल पूरे हुए। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष योजना ये 15 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 में चली थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में चली थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 9 मई 2015 को चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को चली थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ये खास हो जाती है 25 जून 2015। अमृत योजना ये 25 जून 2015 में। डिजिटल इंडिया मिशन ये 1 जुलाई 2015 में। स्किल इंडिया मिशन दोस्तों ये 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित है दोस्तों 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 13 जनवरी 2016 को चली थी। स्टार्टअप इंडिया, हालांकि कल मैंने बताया था स्टार्टअप डे मनाते हैं 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी 2016 में चली थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन बोलते हैं वैसे तो उसे, एक गलती से मिसप्रिंट हुआ है, 21 फरवरी 2016 को। सेतु भारत परियोजना ये रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है 4 मार्च 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखनी है, 1 मई 2016। उड़ान योजना दोस्तों 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ये सौभाग्य इसका नाम है दोस्तों, 25 सितंबर 2017 को चली थी। दीनदयाल स्पर्श योजना ये 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन दोस्तों ये 30 नवंबर 2017 को चली थी। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ प्रमुख योजनाओं को लिया, हालांकि अभी योजनाएं और भी हैं काफ़ी, मैं अगली वीडियो में उसे ऐड कर लूँगा। आज की इस वीडियो में केवल यही योजना मैंने ऐड की थी। तो दोस्तों करंट अफेयर की क्लास प्रतिदिन 8 बजे सुबह आती है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप ये प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास फॉलो करें, ताकि प्रतिदिन आप बेहतर जानकारी से जुड़े रहें। तो दोस्तों बस इसी बातों के साथ मैं अपनी ये क्लास पूरी करता हूं। तो आपको याद रखना है कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि जब आप फ्री बैठे हैं उसी समय कोई और बंदा या कोई और शख्स बेहतर तरीके से पढ़ रहा है दोस्तों। आपको ये मन में बैठा लेना है, तभी आप इस भीड़ को पार कर सकते हैं दोस्तों और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।